हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काली खो, माँ काली खो के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के विंध्यवासिनी माता के दर्शन हो चुके हैं। उसके बाद हमको काली खो के दर्शन भी करने हैं और फिर उसके बाद हम लोगों को अष्टभुजा माता के दर्शन करने हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद ले लिया, फूल ले लिए। ये सब लेने के बाद हम लोग मंदिर में चले गए माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ मंदिर में कोई चढ़ाई, कोई सीढ़ियाँ नहीं है, ऐसी बस ये थोड़ी सी ऐसी सीढ़ियाँ हैं, ज़्यादा नहीं है। आराम से कोई भी दर्शन कर सकता है। अगर किसी के पैर में प्रॉब्लम भी है तो वो भी आराम से दर्शन कर सकता है जाकर। यहाँ हम लोग के दर्शन हो चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं अष्टभुजा माता के दर्शन करने के लिए। अगर आपके पास आपकी अपनी गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारे ऑटो वगैरह सब चलते हैं, कोई भी आराम से पहुँचा देगा और आपको सभी मंदिरों के दर्शन करा देंगे। यहाँ हम पहुँच चुके हैं माता अष्टभुजा के दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ से हम लोगों को थोड़ा चलना होगा। उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए। बीच में ही एक समोसे की शॉप थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने समोसे खाए। काफ़ी साफ़ सफाई भी थी, अच्छे से उन्होंने बनाया था, खाने में भी टेस्टी था समोसा। और हम लोगों ने चाय पी, समोसे वगैरह खा के फिर हम लोग निकल दिए दर्शन के लिए। और यहाँ मंदिर में हम लोगों को थोड़ा सा चलना होगा और सीढ़ियाँ भी हैं, वहाँ से चल के भी आए हम लोग काफ़ी। और फिर यहाँ पर सीढ़ियाँ भी थी, सीढ़ियों पे ऊपर पहाड़ पर जाकर मंदिर है। तो हम लोग यहाँ से चल दिए ऊपर और हम लोगों ने दर्शन किए। बहुत जल्दी दर्शन यहाँ भी हो गए। और यहाँ से ये एग्ज़िट वाला जगह है, यहाँ से हम लोग बाहर आकर यहाँ बैठ गए थे और ये लाइन लगी है माता के दर्शन करने के लिए। तो जाते ही हम लोगों के दर्शन हो चुके थे यहाँ पर, तो हम लोग बाहर आके थोड़ी देर बैठे, थोड़ा सा देखा। और देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, क्योंकि पहाड़ पर मंदिर बना हुआ है तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ सामने नदी भी है, गंगा मैया वहाँ सामने दिख रही हैं, देखिए वहाँ सामने है। हम लोग आ चुके हैं माता के दर्शन करके और हम लोगों के दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। बिल्कुल पास से हम लोगों ने दर्शन किए और त्रिकोण दर्शन हमारे हो चुके हैं पूरे। और अभी हम लोग 1 घंटे से निकलेंगे बनारस के लिए। अभी इस वक्त मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी और हम लोगों ने सुबह जल्दी जाके दर्शन किए थे, तो हम लोगों के और जल्दी हो गए, क्योंकि सुबह सुबह टाइम पे उतना ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो अगर आप लोग भी दर्शन करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि सुबह जल्दी उठकर ही दर्शन करने के लिए चले जाएं। अगर आप चाहते हैं गंगा स्नान करना तो पहले गंगा स्नान कर लीजिए, उसके बाद माता के दर्शन कर लीजिए। त्रिकोण दर्शन करने जरूरी होते हैं, माता विंध्यवासिनी, माता काली खो और माता अष्टभुजा, ये तीनों जगह हमें जाना होता है और यही अनिवार्य दर्शन होते हैं यहाँ पर। तो आप लोग भी अगर प्लान कर रहे हैं तो आ जाइए जल्दी से और माता के दर्शन कर लीजिए। अगर आप माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने आ रहे हैं, विंध्याचल आ रहे हैं, तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगी। लोग बनारस आ चुके हैं 2 घंटे का सफ़र करने के बाद, और यहाँ आकर हम लोगों ने करीब 1 घंटे रेस्ट भी कर लिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना तो हम लोगों ने खा लिया था, फिर खाना खाने के बाद हम लोग फिर थोड़ा सा आराम किया तो शाम हो गई। फिर शाम को हम लोग को जाना था गंगा आरती के लिए घाट पर। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं। ऑटो वाले ने थोड़ा पहले उतार दिया था, क्योंकि वहाँ आगे ऑटो नहीं आते हैं, तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था घाट। तो हम लोग यहाँ चल दिए हैं घाट पर जाने के लिए। ये सब वहाँ का स्ट्रीट मार्केट है। और यहाँ हम आ चुके हैं घाट पर। यहाँ 2 रास्ते जा रहे हैं, एक ये जा रहा है और एक सामने भी जाता है। ये जो मेरे पीछे है ये भी रास्ता है और एक मेरे सामने भी रास्ता था, तो हम लोग सामने वाले गंगा रास्ते आरती पे के लिए चले किधर गए से थे, है? वहीं बैठे थे जाकर हम लोग। आगे से आगे से भी बोल रहे हैं, आगे से भी रास्ता है, तो हम लोग वहीं जाके बैठे थे, वहाँ भी बैठ सकते थे। यहाँ काफ़ी लोग आ चुके हैं और सब लोग यहाँ देखने आते हैं गंगा आरती, तो बहुत अच्छी होती है यहाँ पर बनारस में। बनारस आने से पहले हम लोगों ने विंध्याचल में विंध्यवासिनी माता के दर्शन किए थे। उसके बाद हम लोगों ने काली खो के दर्शन किए, फिर हमने अष्टभुजा माता के दर्शन किए, फिर उसके बाद हम लोग बनारस आए हैं। तो जो हमने विंध्यवासिनी माता के दर्शन किए थे उसका ब्लॉग भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर गंगा आरती शुरू होने वाली है। यहाँ पर गंगा आरती शुरू हो चुकी है।
बस यहाँ पर गंगा आरती पूरी होने वाली है और अभी हम लोग जाएंगे गोदुलिया के लिए। गंगा आरती के बाद हम लोग पहुंच गए बनारस की फ़ेमस स्ट्रीट मार्केट में, जहां पर हम लोगों को बहुत भीड़ मिली, बहुत ज़्यादा लोग थे यहाँ पर। और सबसे पहले हम यहाँ पर गए काशी चाट भंडार पर, जो बनारस में बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ की टमाटर चाट बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोगों ने यहाँ बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। ये तो टमाटर चाट सबसे पहले हम लोगों ने वही मंगवाई थी। टिक्की, पालक पत्ता, दही बड़े, फालूदा, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई की। और ट्राई करने के बाद हम लोग गए यहाँ से स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। काफ़ी चीज़ें वहाँ अच्छी अच्छी मिल रही थी, तो हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग करते करते हम लोग पहुँच गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था ब्लू लस्सी वाला। वहाँ की लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है बनारस में, जो भी आते हैं ज़रूर पीते हैं वहाँ जाकर। तो हम लोग भी वहाँ गए। देखिए सब लोगों ने अपनी वॉल पे फ़ोटो लगा रखी है, या जो भी आता है फ़ोटो ज़रूर लगाता है। तो हम लोगों ने यहाँ लस्सी पीने के बाद फिर हम लोग अपने रूम पर चले गए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।